लो। ठीक है, तुम्हारा दोस्त तो आया था उस बैच में आज। उसका नाम आदर्श है क्या? हाँ, वो कह रहा था कि मयंक मेरा दोस्त है। मैं कहा अबे, तुम्हारा भी दोस्त वही है? कह रहा हाँ। है। हाँ। वो तेज है बे। तुम्हारा दोस्त कैसे है वो? बहुत तेज है वो तो। तुम्हारा दोस्त है मतलब उसके दोस्त तुम लोग, कि तुम्हारा दोस्त हुआ है बस? है हमें, मुझे लग रहा है तुम्हारा दोस्त है वो, उसका तुम लोग दोस्त नहीं हो। तेज है बे वो बहुत। क्वेश्चन खतरनाक खतरनाक पूछ रहा था। देखो यहाँ पे पहले दिन ही हवा में आ गया था वो तो। मान लो देखो यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट इंडिया। ठीक है, सॉरी यार, कोई वेरिएबल ले लो, मैं भी ले एक्स। ठीक है, लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू इंडिया। क्या है? इंडिया है। अब मैं करता हूँ डिफ, देख देना बस। शो आ सॉरी, डिफ ना, सॉरी, डिफ शो है ना। और अपन क्या करते हैं, इसमें सेल्फ को पास करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट क्या, सेल्फ डॉट एक्स। ठीक है कि नहीं है? अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ के इज इक्वल टू एम एन। क्या? इस क्लास का ऑब्जेक्ट। रन करें इसको। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, क्या की डॉट एक्स, एक्स क्या, की डॉट सो ना, सो। करो जरा क्या यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। सो आई डिड मिस्टेक हियर ना। है? क्या तुम लोग बोलते भी नहीं हो ना? यहाँ पे करो आप के डॉट एक्स। ठीक है, मैंने बताया तुम लोगों को पहले ही क्लास में, पहले नहीं मतलब उप क्लास में, कि उप क्लास के वेरिएबल को बाहर से एक्सेस किया जा सकता है पाइथन में। पता था ना? तो वो तो सही है, ठीक है, बट हमें इससे मतलब नहीं है। हम दूसरा एक क्लास और लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लास लिखा है एक क्लास। स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, कैपिटल हो गया क्या? ठीक है जी, एम एन, एम के बाद एम आता है तो एम एम करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा डिफ इन इट, ध्यान से देखो, राइट हियर सेल्फ। ठीक है, मान लो, और यहाँ कर दो पास। ठीक है, पास कर दिया, कोई वेरिएबल नहीं बनाया। अब देखो, मैं एक कीवन बनाता हूँ। अगर एम एम, इसका नाम एम एम रखो ना यार। हाँ एम एम है, ठीक है। तो मैं एक कीवन बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कीवन क्या, सॉरी, कीवन, और यहाँ हो जाएगा एम एम, है ना। अब देखो मैं के से एक्स, इसको तो पा ले रहा हूँ, लेकिन क्या कीवन डॉट एक्स करूंगा तो आएगा कि नहीं? है? क्यों? दूसरी क्लास का है, तो इसलिए हम एरर पाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब इस क्लास से इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते, है कि नहीं? बट मैं देखो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ऐसे पैरेंथेसिस, ठीक है ना, और यहाँ लिखता हूँ एम एन। क्या लिखा? हम रन करें। अब देखो जरा। एक मिनट रुकना, एक सेकेंड ना। हम्म, वो दो जब करते हैं तब करना पड़ता है। ये तो एक ही क्लास है ना। वो सुपर क्लास तब बनाना पड़ता है जब दो क्लास हो।
रुको एक सेकेंड ना. I don't make anything. ठीक है, देखो इधर. देखो पहले मैं इसको ऐसा हटाता हूँ, ठीक है, ऐसे देखो पहले. सो अभी करूंगा तो नहीं आएगा ना. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि K1 के पास मतलब इस ये तो K1 जो है वो एम वाली क्लास का है, ठीक है. लेकिन मैं अगर इसके अंदर MN वाली क्लास पास कर दूँ, सी MN वाली क्लास पास कर दे MM के अंदर. अब रन करो इसको. अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, जस्ट पास करता हूँ इसको. देखो सो क्या हुआ, ये जो K1 है, K1, सी दिस K1 तो एक्चुअली MM का है, ऑब्जेक्ट है ना. लेकिन चूंकि MM जो है वो किसका सन है, MN का, है ना, है ना. तो इसलिए मतलब वो पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया. तो चाइल्ड वाले ऑब्जेक्ट से पेरेंट्स के वेरिएबल को कॉल कर रहा है. एक्चुअली ना सुपर एक चीज एक होगा ओवर राइट और वो सब वहां पे होगा जा रहा था. मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है. इसलिए वहां पर गड़बड़ रहा है, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको. क्या ये किसने मुझे भेजा क्या? ये क्या है? मैक्स सवेरे. कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? मैक्स सवेरे. नहीं, छोड़ो. तो समझ में आ गई बात, ये नहीं आई. ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है. एक्चुअली ना देखो, जब तुम्हारे पास एक ही पेरेंट क्लास हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा. जब हम एक से अधिक होगा तब आएगा, लेकिन अभी एक से अधिक पे जाते नहीं है. अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एक पे, ठीक है. नहीं तो एक से अधिक पे चले जाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है. सपोज देखो यहाँ पे लिखा है ना सो, लिखा है सो. देखो इधर, सो किसके अंदर है, MN के अंदर है. अब मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ, देखो इधर. आ रहा है क्या? आ रहा है ना, ठीक है. आ रहा है. हाँ. क्लियर. अब एक काम करो जरा, दो क्लास बनाओ, ठीक है. क्या बनाओ? पहले वाले क्लास के पास पहले वाले क्लास के पास क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, ठीक है. मान लो पहले वाले क्लास के पास जो है मतलब प्रॉपर्टी वो 10 लाख है, ठीक है. नीचे वाले क्लास के पास प्रॉपर्टी मान लो 20 लाख है, ठीक है. नीचे वाला क्लास पहले वाले का चाइल्ड है, तो उसका टोटल प्रॉपर्टी कितनी हुई, 30 लाख. 20 + 10, और ऊपर वाले कितना है, 10 लाख. तो एक सो नाम से फंक्शन बनाओ, ठीक है. जब सो को कॉल करे, ऊपर वाला से कॉल करे तो 10 लाख सो हो, और नीचे वाले से कॉल करो 30 लाख सो हो. करो जरा एक बार. कोई समझ में नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन? करो फटाफट, एक क्वेश्चन ही वाला बढ़ा. हाँ ठीक है. देखो एक यहाँ पे मान लो क्लास है फादर नाम से, इसमें एक प्रॉपर्टी डालना वेरिएबल में भी, दिस इज 2 lakhs, ठीक है. एक दूसरी क्लास है चाइल्ड, इसकी प्रॉपर्टी मान लो है 1 लाख, 20 लाख होगी तो भी 10 लाख, ठीक है. लेकिन जब मैं इस यहाँ पर एक सो फंक्शन है और एक यहाँ पे भी सो फंक्शन है, बट जब मैं इसकी सो को कॉल करूंगा तो इन दोनों का एडिशन आना चाहिए, ठीक है. और इसके सो को कॉल करूंगा तो सिर्फ इसके आना चाहिए वैल्यू. गॉट इट और नॉट? ठीक है.
वेरी गुड। जिसका हो गया ग्रुप में डालें। वेरी गुड। अरे भाई, हाँ ठीक ही है वैसे तो। हिमांशु मिश्रा। हिमांशु मिश्रा और जो भी कर रहे हैं ध्यान से देखो, इस बात पे गलत कर रहे हैं, मतलब सही है हिमांशु, फिर भी एक देखो मॉडिफाई करो इसको। देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, मतलब इसमें ऐसे नहीं करना है हमें। ये जो प्रॉपर्टी है, जब पेरेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पास करना है, जब चिल्ड्रेन का बनाना है तो नहीं, फिर गड़बड़ा जा। नहीं नहीं, फिर मत करो, फिर तो मैं चला जाएगा कि वो इनिशियलाइजेशन उसके हिसाब से ले लेगा ना। अभी वो बता रहा हूँ मैं ना, अभी बताया नहीं है, ठीक है। चलो हिमांशु ठीक है, यही ठीक है। मंजूर रहने दो, ठीक है, क्योंकि अभी ये बताया नहीं बाकी लोग। आई थिंक ये किसका आया मेरे पास आंसर, भल्ला जी भेजे हैं क्या? और ध्रुव का एक आया मेरे पास। सुपर पढ़ा दिया क्या? वेरी गुड, सही है। हम्म। 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 किस चीज़ की वैल्यू निकाल लो, दिखा। हाँ। हम्म। 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 तो देखने में पता चला। हाँ वो भी देख रहा हूँ ना, वो भी आइडिया लगा देखेंगे तो। अभी आता हूँ तो। हाँ जी, हो गया इतना, सबका हो गया होगा। चलो बहुत लोगों ने ग्रुप में डाला, अब मैं आगे बढ़ता हूँ ना, क्योंकि बहुत लोगों ने कर दिया इस क्वेश्चन को। सिंपल है ये, ठीक है। आ? नहीं हुआ, करूँ मैं फिर? जो आ? करूँ मैं कि कर लोगे कब सब लोग? हो जाएगा ना। ग्रुप पे वैसे बहुत से सोल्यूशन पा गए हैं, देखो हेमंत तो डाला होगा है। This one-
तुम्हारा भी सही है। हम्म। कोई बात नहीं, बस सही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, होना चलेगा। देखो हेमंत ने भी डाला है, इसने डाला है, हिमांशु ने डाल दिया, और क्या नाम है, ध्रुव ने डाल दिया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आसान है ना? कराऊं या कर लोगे? कोई ऐसा जिसको कराना पड़ेगा? कर लोगे ना यार? श्रेय आपका नहीं हुआ? श्रेय आर यू देयर? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो चलो, एक क्वेश्चन देखो सभी लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है क्लास टीचर, ठीक है? क्या लिखा है? बल्ला जी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्लास टीचर। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है फंक्शन दैट इज स्टूडेंट आईडी, ठीक है? अब जब तुम टीचर से कॉल करोगे तो वो आईडी मांगेगा, और सेल्फ आईडी सेल्फ प्रिंट करेगा। गेट आईडी, तो सेट आईडी से तुम्हारा मतलब नहीं होता है वैल्यू को सेट करना। फिर गेट आईडी करोगे तो आईडी गेट कर सकते हो। फिर तुम्हारा है सेट नेम, सेट नेम, गेट नेम, सेट एड्रेस, गेट एड्रेस, ठीक है? अब जब तुम टीचर का क्लास बनाओगे, टी इजिकल टू टीचर, तो यू कैन गिव सेट आईडी, सेट नेम, सब कुछ सेट कर सकते हो। और जब गेट लिखोगे तो यू विल गेट इट। अब देखो मैंने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट को टीचर पास किया, इसका मतलब वो सब कुछ कर सकता है जो ऊपर कर रहा था, ठीक है? सेट नेम सब कुछ। सेट मार्क्स, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का मार्क्स भी हो सकता है, और गेट मार्क्स। अरे गेटिंग पॉइंट? ये है रीयूजेबिलिटी, हम रीयूज कर रहे हैं कोड को। चलो मैं फिर से कोड समझाता हूँ क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम लिखिए, ठीक है? दो का जो समझ में आ रही बात, दो क्लास लिखिए, ठीक है? क्या लिखिए? दो क्लास। मान लो पहला क्लास टीचर का था, तो टीचर में कुछ मेथड, गेट मेथड सेट होता है। सेट मतलब कि सेट करना, जैसे आपने सेट किया नेम, चलेगा ना? यहाँ पे मान लो एक सेट फंक्शन बनाओगे, जैसे कैसे बनाओगे? डी एफ सेट सेल्फ नेम, और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, है कि नहीं? तो सेट नेम हो जाएगा। और मैंने बनाया डिफ गेट नेम, यहाँ पर सिर्फ सेल्फ खास करो, और प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, तो जो नेम सेट किया प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो टीचर में हमको ऐसे क्या करना है, एक नेम देना है, टीचर का एज देना है, ठीक है? नेम दे दो, एज दे दो, और क्या चाहिए होगा? हम्म, चलो यही दो दे दो, ठीक है? दूसरा स्टूडेंट क्लास बनाओ। अब स्टूडेंट क्लास में नेम तो वो गेट करा लेगा टीचर से ही, क्लास से, और एज भी गेट कर लेगा वहीं से, सेट और गेट दोनों। उसको कॉल करो, सेट करो और गेट कर दो। और एक स्टूडेंट का एक्चुअली दो उसकी क्लास नेम। तुम्हें अब स्टूडेंट वाले क्लास में केवल क्लास नेम का ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, सेट करने के लिए और गेट करने के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट जो होगा टीचर का चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है? बात समझ में नहीं आ रही? करो जरा इसको अभी लो। ये कोड रीयूजेबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, कि तुम तीन छह मेथड ऊपर से कॉल कर रहे हो, और नीचे भी अपना काम उसी से चला रहे हो।
नेम और एज तो टीचर वाले से ले लो, बस एक क्लास नेम सेट कर दो और गेट कर दो। वेरिएबल चाइल्ड को ही लोगे। वेरिएबल मतलब? हम्म। तो पूरा तुम लोग टाइम ले रहे हो भाई, मानो या ना मानो इस बात को, पर टाइम ले रहे हो तुम लोग। थोड़ा सा तेजी करो, है ना।
ये जो बच्चा था वो कहाँ गया जी? अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। एक बहुत छोटा बच्चा बैठा था ना यहाँ पे, 10th क्लास में, 11 12th में, 12th में, मतलब वही है। मैं वो कहाँ गया? अरे कॉर्पोरेट बैच चल रहा है यार, एकदम टाइम ही नहीं मिलता है, थक जाते हैं। क्या हुआ? एक ना वॉकिन है कहीं पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग की, जिसको थोड़ा पाइथन वाइथन आता है चले जाओ वहाँ पे। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी? सही जा रहे हो। अरे नहीं, उस पे ना मैं कहा था वो बनाना नहीं था, कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देखो ना, सीधे बिना कंस्ट्रक्शन बनाए ही करो ना, विदाउट नए कंस्ट्रक्टर कर दो सीधे, है ना? क्योंकि हम एक, अब तुम गेट नेम कर रहे हो, सेट नेम कर रहे हो, तो तुम्हें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है कि नहीं? जब हर बार कॉल कर रहे हो तो। मैं बनाऊँ क्या? बन गया क्या ध्रुव? नहीं नहीं, फिर तो फिर फायदा क्या हुआ? कैसे कोई, अगर तुम प्रोग्राम करोगे तो फिर रीयूजेबिलिटी कहाँ हुई? चलो मैं बनाता हूँ ना। ठीक है, मैं बनाता हूँ। देखो, मंडे हम लोग क्या करेंगे? मंडे, देखो यार, क्वेश्चन सिंपल था। देखो इधर, क्लास टीचर, ये क्लास है, वो वाला एकदम क्लास टीचर नहीं हो गया, क्लास सॉरी टीचर। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे लिखते हैं डिफ सेट, सेट क्या करें? नेम। तो सेल्फ को पास करें और क्या करें? नेम लिख दें यहाँ पे, है कि नहीं? सो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, डिफ, सॉरी यार, डिफ सेट एज, सेल्फ कॉमा एज, है ना? यहां पे आओ, देखो सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, तो नेम हो गया और एज हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट देते हैं, और टीचर को इसी से पास कर देते हैं, टीचर को इसमें पास कर देते हैं। और यहाँ पे क्या सेट करना है? सिर्फ डिफ सेट क्लास नंबर ना, है ना, किस क्लास में पढ़ता है वो, और यहाँ लिखो सेल्फ में भी नंबर, देन करो सेल्फ डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर। अब गेट भी करना था हमें, है ना? तो सेट हो गया। अब इसके अंदर आओ, गेट भी कर लो, डिफ गेट नेम। ठीक है, पास करो सेल्फ को, क्या हो गया? प्रिंट क्या? सेल्फ डॉट नेम, यहां कर दो
ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पे कर दो गेट, यहाँ लिख दो एज, और यहाँ पे वैलिड एज ही है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफ गेट क्लास नंबर, CL नो क्लास नंबर है ना, सेल्फ डॉट नो, रन करो। अब मान लो एक पहले तो टीचर के लिए क्लास बनाते हैं, तो लिखते हैं टी इजिकल टू टीचर। ठीक है, अब इसका नाम सेट करते हैं। टी तो नाम सेट करें, टी डॉट सेट नेम, और नेम में मान लो पास कर दो, टीचर का नाम है राहुल, क्या है राहुल है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या सेट करें, एज भी सेट कर देते हैं। इसका एज क्या है, मे बी इसका एज है 55 है ना, डन। अब एक स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू STU। ठीक है, अब इसका क्या सेट करें, मान लो हम इसका भी सेट करना चाहते हैं नेम, S डॉट सेट नेम, मान लो स्टूडेंट का नाम है रोहित, राहुल हो गया रोहित। अब एक बात बताओ, क्या हमने स्टूडेंट में सेट नाम लिखा है, फिर भी हम इसके सेट कर पा रहे हैं ना, है कि नहीं, हाँ कि ना। इवन इफ आई वांट टू सेट एज, स्टूडेंट का एज भी सेट करता हूं, सेट कर दो एज S, मान लो यहां पर रख दिया 12, तो 12 साल उसका एज हो गया, है कि नहीं। अब मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इसका नंबर भी सेट करना है, किस स्कूल इस क्लास नंबर, तो S डॉट सेट नंबर में भी वो 3 में पड़ता है। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो मैं कहता हूं T डॉट गेट नेम, T डॉट गेट नेम, तो क्या आएगा, टीचर का नाम आएगा, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट का गेट नेम करना चाहूं तो स्टूडेंट का भी नाम आ जाएगा, यहां बस लिखना पड़ेगा S। आ गया राहुल रोहित, समझ में आ रही बात। यही तो फायदा है इनहेरिटेंस का, कि ऊपर वाले क्लास के मेथड्स को नीचे वाले क्लास के मेथड क्लास से ऑब्जेक्ट से हम उसको कॉल कर रहे हैं। आज समझ में कितना फायदा हो गया है, कितने लाइन के कोड बच गए है। तो ये है फायदा किसका, इनहेरिटेंस का। बताओ किसको दिक्कत है इसमें, तो पूछो बोलो, एक क्वेश्चन कराऊं फिर, करोगे, समझ में आ गया ये वाली चीज। चलो एक क्वेश्चन करो सभी लोग। देखो, एक बैंक है, क्या है, बैंक है, हाँ बोलो। हाँ तो उसको भी दिखा लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिखो S मार्क्स बोला था क्या, तो यहाँ पे फिर मार्क्स एक सेट भी करना पड़ेगा ना, मैंने लिखा नहीं ना, समझ रही हो क्या नाम है श्रेया। अब यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ना मार्क्स भी, मैं लिखा नहीं, बता दे कैसे कर सकते हो, है ना, कैसे कर रहे हो। हाँ बस यही ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, तो बैंक के एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, इसका नेम सेट करना पड़ेगा, इसका एम्प्लॉय का एज सेट कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, एम्प्लॉय का एज सेट है ना, नेम एज सेट कर सकते हैं एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का ये थोड़ी जरूरी हो कि उसका अकाउंट हो उस बैंक में, ये कोई जरूरी थोड़ा है, हो भी ना भी, वैसे तो होगा ही, उसका सैलरी अकाउंट तो पक्का उसी बैंक में होगा, बट नहीं सपोज नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजर, जो पर्टिकुलर यूजर का क्लास होगा, उसका उसका भी नाम हम रखेंगे अपन, एज भी रखेंगे उसका, बैंक डिटेल में बैंक अकाउंट रख लेंगे, और इसका एड्रेस रख लेंगे। तो जब हम यूजर का क्लास बनाएंगे तो इंप्लॉय को उसमें पास कर देंगे, और हमें ये नेम और एक जो एज है वो जो यहां पर लिखना है वो सीधे इसी से ले सकते हैं ना, हाँ
हाँ तो करो सारा फटाफट, बनाओ सभी लोग फटाफट इसको, जल्दी बनाइए। बनाइए सभी लोग फटाफट इसको। तुम लोगों को जब रिकॉर्डिंग देखते होगे तो ऐसे भाग देखना पड़ता होगा ना, कहाँ तो सस्ते में चल रहा है। देखो इंटरव्यू में कई बार जनरली पूछ लेंगे कि व्हाट इज मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइड क्या होता है, तुम्हारे पास एक पैरेंट क्लास है और एक तुम्हारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, पैरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो पैरेंट क्लास के मेथड को। मान लो तुम्हारे पास कोई मेथड है पैरेंट क्लास में और सेम नाम का तुम चाइल्ड क्लास में बना दोगे, तो अब चाइल्ड उस मेथड को नहीं कॉल करेगा जो पेरेंट्स में होगा, जो उसके पास होगा उसी को कॉल करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, चाइल्ड ओवरराइड। सॉरी, मेथड ओवरराइड, नॉट चाइल्ड ओवरराइड, मेथड ओवरराइड। ठीक है, गॉट इट। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि अभी तक, मान लो कि जैसे तुम हो, क्या नाम है, ध्रुव है। ठीक है, तो मान लो ध्रुव आया है कोलकाता से, सपोज, नहीं आया वैसे, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हम गुस्सा काम कोलकाता का है ऐसे बोल रहा हूँ। तो मान लो कोलकाता से आया होता, ठीक है, और हम बोलते तुम्हारा घर कहाँ है, हम लोग पूछते तो क्या बोलता, कोलकाता से आया, कोलकाता है घर, है कि नहीं। सपोज थोड़ा पैसा वैसा कमाया, मतलब इंजीनियर बन गया और घर बना लिया अपना, है ना। कहाँ पे, कहाँ पे रहते हो तुम, सर तुम सरिता बिहार रहते हो, कहाँ पे सरिता बिहार में, अरे वाह। सपोज इसने बोला कि मैं सरिता बिहार सी ब्लॉक में रहता हूँ, मतलब घर बना लिया इसने सरिता बिहार में, ठीक है, सी ब्लॉक में। तो अब बनवा लिया, घर इसका हो गया, अपने दम पे बनाया है। अब कोई इसके पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ बताएगा, सरिता बिहार सी ब्लॉक, ये थोड़ा ना बताएगा मेरा कोलकाता है। आपको पूछे तुम्हारे फादर कहाँ से, तब बताएगा मेरे फादर कहाँ से है, कोलकाता से है। तो मेथड क्या ओवर राइड हो गया। तो चाइल्ड को अधिकार है पेरेंट्स के मेथड को कॉल करने का, लेकिन अगर सेम मेथड उसके पास हो जाएगा तो वो थोड़ा ना कॉल करेगा उनका, अपना कॉल करेगा ना। आरबीडी में पढ़ना, जब तक तुम अपनी गाड़ी नहीं खरीदोगे पापा की गाड़ी को अपनी गाड़ी बताओगे, है ना दोस्तों से, अपनी गाड़ी इसलिए खरीद लोगे, अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी बताओगे, पापा वाली गाड़ी को बोलोगे पापा की गाड़ी है कि नहीं, नहीं ऐसा, ऐसा है कि नहीं। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मेथड ओवर राइट। ठीक है, दिमाग पर रहेगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई पूछ लेता है। इसका मतलब वेरिएबल का भी ओवर राइट हो जाएगा। मान लो पेरेंट में भी सेम वेरिएबल है, वही वेरिएबल मेथड चाइल्ड में रहेगा तो वेरिएबल ओवरराइड भी हो जाएगा। आ रहे बात समझ नहीं, तो कोई पूछेगा तो पीछे हटोगे, बता दोगे, नहीं नहीं सेल्फ की वजह से नहीं हो रहा है, ये सेल्फ की वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए ये डिफाइंड है कि भाई अगर कोई चीज मेरे पास है तो उसको अपने को कॉल करना है, ठीक है, सेल्फ की वजह से नहीं हो रहा। सेल्फ को कैसे रहना है, सेल्फ के पास तो एड्रेस है दोनों का, उसका उसके पास एड्रेस है, इसका इसका, सेल्फ से कोई नहीं होता, रूल है। ठीक है, सेल्फ से नहीं हो सकता ये। ठीक है, इस क्लास में तो सेल्फ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी, हाँ कंस्ट्रक्टर पे भी आ रहा हूँ, अभी कंस्ट्रक्टर की बात नहीं किया हूँ अभी तक, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आऊँगा, नहीं तो सब एक ही में ना वो हो जाएगा, घिल मिल जाएगा। अभी तक हमने चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया ना, ऊपर सोचा बनाने का, फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि बना दूंगा ना तो अभी सब घुल मिल जाएगा। थोड़ा ये एडवांस टॉपिक है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, खूब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इससे, खूब दबा के। तुम्हारा इंटरव्यू होगा, समझो कि जरूर से जरूर इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया इंटरव्यू हो रहा है तो, है ना। और तुमसे अगर हाँ तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारे इंटरव्यू में ना तुमसे अगर उसने इनहेरिटेंस से 3 क्वेश्चन पूछ दिए, कितने, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि पहला तुमने आंसर दिया ना, तो भी उसको आइडिया लगेगा तुम्हें आता है इनहेरिटेंस। तुमने दूसरा पूछा तो समझ में गया आता है। तो कोई भी जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो क्यों ले रहा है, जॉब देने के लिए, तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं। उसको कोई इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बेइज्जती करेगा, समझ रहे हो। तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसके पास तुम्हें जॉब देना है, वहाँ पे ओपनिंग है, मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए नहीं बैठा है, लाओ इनकी बेइज्जती किया जाओ, तुम्हें जानता भी नहीं है। बेइज्जती किसको करने में मजा आती है, किसकी, जिसको हम जानते हैं। जिसको जानते नहीं उसको बेइज्जती करने में क्या मजा, मजा आता है क्या, कोई मजा नहीं आता यार, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, ह्यूमन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम अभी तुमको उठा के ऐसा ना अमेरिका भेज दिया जाए,
ठीक है, अभी उठा के तुम बहुत जीवन में ग्रोथ कर लोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम पढ़ोगे भी, तुम हो सकता है ठेले पे 1 घंटा काम भी कर लोगे, कि तुम्हारी शर्म नहीं आया, आप कौन पहचान रहा है, 2 घंटा ठेले पे भी कर लोगे, है ना काम, समझ रहे हो। लेकिन अभी दिल्ली में बोले ये काम करने के लिए, अरे यार ये पहचानता हो, दिक्कत हो जाएगी, मम्मी पैसा भेजो यार कैसे भी करके, कट इट। तो इसलिए अगर वो भावना नहीं होती तो आदमी बहुत ग्रो करता है, बट होती है। तो कहने का मतलब मैं बता रहा था कि अगर तुमसे कोई 3 क्वेश्चन पूछा और तुम बता रहे हो चौथा तक के बाद, तो समझो सिलेक्शन है अगर नेटेंस में, क्योंकि सबको पता है नेटेंस में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक दो पूछ लिया तुम, इसका मतलब उसको लग रहा है कि तुम बहुत नियर हो आंसर में, तभी वो आगे बढ़ा रहा है उस क्वेश्चन में, नहीं तो कहीं और चला जाएगा, कहेगा ठीक है फिर चलो सिंपल क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि कोई एआई का इंटरव्यू चल रहा है और तुमसे कोई कंप्यूटर विजन के अंदर जा रहा है कि लाइक ड्रॉप आउट कैसे वर्क करता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है, उसके अंदर पैच नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, जो मीन शिफ्ट होती कैसे, इसका मतलब सिलेक्शन बहुत नियर हो गया है। तो कोई इतने डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इसको पता है कि तुम्हें अच्छा नॉलेज है। नहीं तो लोग क्या लगा कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तूने बताया 5-10 लाइन, और फिर वो पूछेगा पहले एक सिंपल क्वेश्चन छोड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा कठिन सोचेगा, पहले वो तुम्हारे आइडिया लगेगा तुम्हें कितना आता है, फिर वो अंदर जाएगा ना। तभी तो 3 राउंड होते हैं, है कि नहीं। पहला राउंड में उसको देखना होता है कि फील्ड की, जो सेकेंड राउंड लेने वाला है, थर्ड राउंड लेने बंदा होता है, उसके पास टाइम नहीं है। फर्स्ट राउंड वाला बहुत नया बंदा होता है जो रहता है, वो सिर्फ तुम्हें फिल्टर करता है कि तुम ठीक कैंडिडेट हो कि भी नहीं। क्लियर, डन, कोई दिक्कत? चलो, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्लियर हुआ तुम्हें, ओवरराइड समझ में आ गया है, मेथड ओवरराइड, वेरिएबल भी ओवरराइड करेगा, ठीक है। ओवरराइड समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो। किसी को दिक्कत हो तो बताना होता है, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। देखो अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में बात नहीं करते, बस इसने क्या है, लाइक वेरिएबल एंड मेथड कंस्ट्रक्टर ऑल्सो अवेलेबल इन चाइल्ड क्लास। जैसे तुम देखा ना, तुमने वेरिएबल और मेथड चाइल्ड क्लास से ऑटोमेटिकली ले पा रहे हो पेरेंट्स का, वैसे ही तुम कंस्ट्रक्टर को भी पेरेंट्स का यूज कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू मेक अ न्यू कंस्ट्रक्टर, बट हम करेंगे उसको भी करेंगे, लेकिन हम चाहे तो बिना, देखो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखो ओवरराइडिंग आ गया, जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, ओवरराइड क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली समझ में आ गई बात, आई थिंक। ये तो हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया ऑलरेडी, सन का भी, इसको छोड़ो कि मैं भी कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करी, बात करते बताऊंगा। मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे ना वो हो ओवरराइट, नहीं, तो ये सब तो आगे की बात होगी, अभी हम पढ़ेंगे ये बाद में। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें ओवरराइट पहले तो, है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा, ओवरराइट का कंसेप्ट अगर देखो तो अभी हमने डिस्कस किया ओवरराइट, पेंट में कहाँ चले, पेंट में देखो, अभी हमने ओवरराइट किसे ओवरराइट किया, तुमने जब नेम लिया, नेम है ना, तुमने नेम लिया एक वेरिएबल लिया ना, या गेट नेम किया, जब गेट नेम, चलो नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल जो था वो पेरेंट्स के हिसाब से सेव हो रहा था अलग, और इसके हिसाब से सेव हो रहा था अलग। जब इसके हिसाब से कॉल करते इसका वेरिएबल आ रहा था ना आउटपुट में, यही तो ओवरराइड है कि नहीं। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ, अगर तुम्हारा भी कंफ्यूजन है, देखो इधर, सी मैं एक क्लास लिखता हूँ यहाँ पर एक्स, ठीक है, क्लास एक्स, और यहाँ पर लिखता हूँ डिफ, क्या लिखा, डिफ सो, क्या लिखा, सो, और यहाँ पर सेल्फ पास कर दो, हमारा लिखता हूँ प्रिंट इंडिया, ठीक है। फिर मैंने क्लास वाई, सॉरी क्लास वाई एक्स को पास किया, पेरेंट क्लास, अब यहाँ पे लिखा डिफ सो, और यहाँ पर लिखता हूँ सेल्फ, और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो क्या आएगा, पाकिस्तान, इंडिया नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि हमने सेम फंक्शन में इसको भी लिख, यही फंक्शन लिख दिया, तो ये मेथड ओवरराइट हो गया। क्या हो गया, मेथड ओवरराइट हो गया। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, डन। किसी को दिक्कत परेशानी तो बताओ है, बोलो।
चैलेंज है, बताओ ना यार। मैं थोड़ा राइट का देखो, यहाँ क्लास है, स्कूल, सॉरी इसमें सो लिखा फंक्शन, ये वाले क्लास वाई में भी सो फंक्शन लिखा, ठीक है। अब यहाँ सो में कुछ और लिखा, यहाँ सो में कुछ और लिखा। जब इसके ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा तो ये प्रिंट होगा, इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो ये प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये वाला मैं नीचे वाला शो हटा दूं, पूरा ये वाला पूरा हटा दूं, और अब इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगा तो ये शो करेगा। क्योंकि मैं बताया ना, जब आप इनहेरिटेंस यूज करोगे तो ऊपर वाला शो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा ना इसके अंदर, तो वो शो हो जाएगा। लेकिन तुमने फिर यहाँ भी शो बना दिया, तो अब ये क्या करेगा, जब इससे कॉल करो तो इस शो को कॉल करेगा, उस शो को कॉल नहीं करेगा। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइट। क्लियर? डन या नॉट? ठीक है ना। अब देखो यार, मंडे को थोड़ा पेशेंस से रखना, ठीक है। 2 घंटा अपन क्लास करेंगे, और हो सकता है 2 घंटा जाए, क्योंकि मंडे को मैं खत्म करूंगा पूरा पूरा इनहेरिटेंस, ठीक है। डन। तो एनी हाउ आई विल कंप्लीट इनहेरिटेंस, मे बी इट विल टेक 2 आवर, ठीक है। क्योंकि मैं शाम वाली, वैसे तो आज भी मेरी शाम वाली बैच नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी 8 बजे बैच है, एक 8:30 बजे, ठीक है। कॉरपोरेट है यही का, तो काफ़ी पैक्ड हो गया है टाइमिंग एकदम ना। मतलब मैं भी, मेरा भी रात में से सोता हूँ ना, तो आजकल पाइथन एआई सब सपने में आ रहा है, इतना पैक्ड हो गया हूँ मैं। अब 24 घंटा अब यही चल रहा है मेरे जीवन में। तो मैं बहुत जल्दी इसमें मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं 5-6 दिन के अंदर सब कॉर्पोरेट खत्म करूँगा। तो देखो इधर, ये समझ में आ गई बात। खत्म करते हैं यहीं पर, ठीक है। मंडे को आप लोग 2 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। और हाँ, कल फ्राइडे है यार, कल मैं आऊँगा वैसे, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए आऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि अगर एक कोई ना, मैं कंपनी देख रहा था, मुझे भी शो हो रहा था, मैं भेज दूंगा। वहाँ पे ना वॉक इन है, ठीक है। सॉफ्टवेयर उसका क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग का, मतलब एकदम ज्वाइनिंग वालों का। तो अगर मैं उसका डिटेल देखूंगा, अगर वैसे होगा फ्रेशर वगैरह, तो मैं ग्रुप में डालूंगा, चले जाना वहाँ पे, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, लेट्स मीट ऑन मंडे, ठीक है।